और अपने दर्शकों को जानकारी दे दें। अब बहुत कम इंतजार बाकी है। रात करीब 2:30 बजे व्हाइट हाउस में मिलेंगे दोनों ही बड़े नेता। कई बड़े मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा की जाएगी, वार्ता की जाएगी। आमने सामने बैठकर अपने अपने देशों के हिसाब से नेगोशिएट करने की कोशिश होगी, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हो। सिर्फ 4 घंटे का और इंतजार। रात 2:30 बजे ये समय मुकर्रर किया गया है। और दूसरी बड़ी खबर इस वक्त की दे देते हैं। मोदी ट्रंप मुलाकात से पहले बड़ी इंटरनेशनल खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में हो सकती है ट्रंप और पुतिन की मुलाकात। कल ही ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई थी। आपको बताते चले कि लगातार पुतिन से बातचीत करके अब जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है युद्ध के मद्देनजर, उसको खत्म कराने की दिशा में कैसे कदम आगे बढ़ाए जाएं, इसको लेकर ट्रंप की ओर से इशारा दिया गया है। लेकिन ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की खबर पर जगविंदर पटियाल हमारे संवाददाता जानकारी देंगे। विशाल पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सऊदी अरब में मिल सकते हैं ट्रंप और पुतिन, ये बड़ी जानकारी। कल ही दोनों की फोन पर बातचीत हुई थी। युद्ध को सही दिशा में ले जाकर खत्म कैसे किया जाए, इसको लेकर वार्ता की जा सकती है। और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने इस बात पर ऐतराज जताया है, वो जेलेंस्की के साथ खड़े होंगे। तो ट्रंप ने, मुझे लगता है कि जल्दबाजी कर दी और उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाने में उन्होंने तनिक भी टाइम नहीं लगाया कि उनकी बात हो गई है और पुतिन के साथ जो है वो रूस और यूक्रेन के युद्ध की समाप्ति की ओर, वो पीस एग्रीमेंट की तरफ लाना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह से रिएक्शन कल के बाद अब आने लगे हैं, यूके हो, यूरोपियन यूनियन हो, सब लोगों ने ये कहा है कि जब तक यूक्रेन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, इस तरह से एक तरफा बात नहीं हो सकती है। मुझे यह लगता है कि इसका बीच का रास्ता डोनाल्ड ट्रंप को निकालना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पुतिन के हवाले से जो बात कह दी, उन्होंने जेलेंस्की को कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे समझा ही नहीं। उन्हें कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ही ये बातें बाहर कर दी गई, जबकि म्यूनिक में जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होनी थी, उस तक इंतजार कर सकते थे। वहां जेडी वांस वाइस प्रेसिडेंट हैं ट्रंप के, वो मिलने वाले थे वहां पर जेलेंस्की से। तो मुझे ये लगता है कि यूरोपियन यूनियन ने म्यूनिक की इस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए ही अपना सख्त रुख अपनाया है कि भैया ट्रंप जैसे आ रहे हैं और जैसे ऑर्डर जारी कर रहे हैं, इसी तरह से युद्ध को रुकवाने का ऑर्डर भी जारी कर दिया। और जो इतनी मदद या जो इतना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोपियन यूनियन ने मुहैया करवा रखा है यूक्रेन को, उसके बारे में वो अकेले फैसला कैसे ले सकते हैं? तो बाकी सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और खासकर जेलेंस्की को क्यों नहीं लिया गया? मुझे लगता है कि ट्रंप को ये एक बार बैकफुट पे करेगा ये फैसला। वो वेस्ट वर्ल्ड के खिलाफ जाकर इस तरह से पुतिन के साथ एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि जो म्यूनिक में जो कुछ होने वाला था, अब उसको शामिल करके ट्रंप और पुतिन किसी एग्रीमेंट पे पहुंच सकते हैं, वरना यूरोपियन यूनियन उनके खिलाफ चलेगा या उसके विरुद्ध आवाज उठाएगा। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। और इसके साथ ही हमने ये देखा था कि यूक्रेन किसी भी दिन रूस का हो सकता है। फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में इस तरह की बातें वो करते हैं, क्योंकि बहुत सारे वो चाहते हैं कि अमेरिका ने जितनी मदद की है यूक्रेन को, वो दूसरे तरीके से वहां पे खनिज और दुर्लभ खनिज को लेकर पूरा किया जाए। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद विशाल मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। व्हाइट हाउस के बाहर बांग्लादेशी नागरिकों का प्रदर्शन चल रहा है। मोदी ट्रंप मुलाकात से पहले यह प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश में शांति बहाली की कर रहे हैं मांग। बांग्लादेश केयरटेकर पीएम यूनुस को हटाने की मांग की जा रही है। ये अपने आप में जबरदस्त है। एक बार सुनते हैं किस तरह की डिमांड की जा रही है। बांग्लादेश में शांति बहाली की मांग कर रहे हैं ये लोग। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में बांग्लादेश केयरटेकर पीएम यूनुस को हटाने की मांग कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि बांग्लादेश में हाल ही में जिस तरह की हिंसा हुई, उसके बाद एक अच्छा खासा देश जिस कगार पर आकर खड़ा हुआ है, उसको प्यार करने वाले, वहां पे रहने वाले जो बाहर में बसे हुए लोग हैं, वो चाहते हैं कि वहां पर शांति आए, स्थिरता है। इसको लेकर ये लगातार मांग कर रहे हैं। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल, बांग्लादेश केयरटेकर पीएम यूनुस को हटाने की मांग की जा रही है, लेकिन इस मुलाकात के ठीक पहले इस मांग के मतलब, मायने क्या समझे जाएं, क्या निकाली जाए? देखिए चित्रा, बिल्कुल, क्योंकि जो यूनुस की सरकार है बांग्लादेश में कार्यवाहक सरकार चला रहे हैं और जिस तरह से वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, खासतौर पर जो शेख हसीना की पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनको जिस कदर निशाना बनाया गया, या फिर अल्पसंख्यक जो है बांग्लादेश में उनको टारगेट किया जा रहा है, उसकी वजह से यहां पर अब मोदी और ट्रंप की मुलाकात से ठीक पहले बांग्लादेशी प्रदर्शन कर रहे हैं और यूनुस को हटाने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि
क्योंकि आप देखिए जो बाइडेन की जब सरकार थी उस समय मोहम्मद यूनुस उस प्रशासन के काफी करीब माने जाते रहे हैं, और मौजूदा जो ट्रंप की सरकार है, ट्रंप का जो प्रशासन है, इसमें शेख हसीना के ज्यादा करीबी होने का दावा किया जाता है। हालांकि बांग्लादेश को लेकर आगे का रास्ता क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आगे चलकर ही पता चलेगा। लेकिन बांग्लादेश एक ऐसा मुद्दा है जो कि भारत और अमेरिका दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और फिलहाल जो बांग्लादेशी अमेरिका में रह रहे हैं वो मोदी और ट्रंप की इस मुलाकात से ठीक पहले व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन कर यह मांग कर रहे हैं कि यूनुस को सत्ता से हटाया जाए। बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं लौट रही हूं। पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं विवेक रामास्वामी, ट्रंप की पार्टी के बड़े नेता हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप जल्दी से विवेक, इस पर विशाल आपकी टिप्पणी। विवेक रामास्वामी ट्रंप की पार्टी के बड़े नेता मिलने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री से ब्लेयर हाउस। चित्रा देखिए, विवेक रामास्वामी भारतीय मूल के हैं और केरला से इनका ताल्लुकात है और ट्रंप के बेहद करीबियों में से एक माने जाते हैं। एलन मस्क के साथ इन्हें भी जो संस्था थी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि बाद में ये खुद उससे अलग हो गए थे और फिलहाल ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिका के ओहायो से ये चुनाव लड़ सकते हैं गवर्नर का आने वाले दिनों में जब वहां पर चुनाव होंगे। लेकिन ट्रंप के बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं। ट्रंप के जो तमाम फैसले होते हैं उसमें विवेक रामास्वामी की झलक दिखाई पड़ती है, और विवेक रामास्वामी क्योंकि भारतीय मूल के हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, इस मुलाकात के भी मायने अहम होंगे क्योंकि आप देखिए 4 बड़ी मुलाकातें चित्रा यहां पर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की मुलाकात से पहले हुई है पेरिस में जेडी। और इस समय तस्वीरें सामने आ गई हैं, देखिए एलन मस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपस में बातचीत करते हुए कितनी गर्मजोशी के साथ और सकारात्मक दिशा में किस तरह से बातचीत हो रही है। उनके बच्चों की भी वहीं पर मौजूदगी है और तमाम अधिकारी भी आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विस्तार से उनसे बातचीत करते हुए उनके जहन में जो सवाल है और दोनों के चेहरे जिस तरह से खिले हुए हैं और गर्मजोशी से हाथ भी मिलाए हैं दोनों ने एक दूसरे को, और यहां पर कुछ गिफ्ट भी किया है। इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। एलन मस्क जब भी कुछ देते हैं तो फिर उसके पीछे की एक लंबी सोच होती है। फिलहाल इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको ब्रीफ करते हुए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े बाजार के तौर पर एलन मस्क जरूर चाहेंगे कि वो हिंदुस्तान में अपनी पैठ को आगे बढ़ाएं। स्टारलिंक को लेकर क्या कोई राह तय की जा सकती है, टेस्ला को लेकर, ईवी को लेकर क्या कोई राह तय की जा सकती है। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं, जो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं कि कितनी गर्मजोशी से दोनों की ही मुलाकात हुई है। और हम सब ने देखा है कि एलन मस्क ट्रंप के आने के बाद कितने ज्यादा मजबूत हुए हैं और ट्रंप के बड़े फैसलों में भी उनकी झलक साफ साफ देखी जा सकती है। ट्रंप को चुनाव जिताने के लिए पूरी ताकत उन्होंने झोंक कर रखी हुई थी, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अपना पैसा हो। काफी ज्यादा पैसे भी उनकी ओर से लगाए गए थे। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जगविंदर पटियाल का जल्दी से रुक कर लेते हैं। जगविंदर, ये तस्वीरें बता रही कितने खुश नजर आ रहे हैं दोनों ही। एलन मस्क जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, मोदी भी उनको ब्रीफ करते हुए विस्तार से प्रधानमंत्री उनको जानकारी दे रहे हैं और कई ऐसे सवाल हैं एलन मस्क उनसे पूछ रहे हैं। काफी ज्यादा पॉजिटिव दिशा में ये बातचीत इस वक्त दिखाई दे रही है, जो तस्वीरें सामने आई हैं। जगविंदर, मुझे लगता है कि चित्रा ये हंसी कुछ कह रही है। जो 2 चीज़ों का हम जिक्र कर रहे हैं उन दोनों चीज़ों में कैसे मदद मिलेगी। ये बड़ा तेज बिजनेसमैन है और जिसने जिस तरह से ट्रंप को काबू कर रखा है, व्हाइट हाउस को काबू कर रखा है, मुझे लगता है कि वो भारत की राजनीति में भी दखलंदाजी बढ़ाने की इन तस्वीरों के माध्यम से कोई कोशिश कर रहा है, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। स्मार्ट बिजनेसमैन है, इसीलिए मैं कहता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत को भी चलिए एक और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में दूत मिल गया। अगर कोई बात तुरंत व्हाइट हाउस तक पहुंचानी है तो मुझे लगता है कि आज की ये हंसती और खिलखिलाती हुई तस्वीरें एक अहम भूमिका निभाएंगी। आगे से अगर भारत की सरकार को कोई भी बात तुरंत व्हाइट हाउस को भेजनी है तो उसके लिए मुझे लगता है कि एलन मस्क हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो एक और ब्रिज का रास्ता जो है वो तय करने के लिए एलन मस्क का रास्ता मिला है, क्योंकि एलन मस्क को अपने बिजनेस के लिए भारत तक का रास्ता तय करना है। तो ये कड़ी जुड़ती है, ये कड़ी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं तस्वीरें किस तरह से दोनों की बॉडी लैंग्वेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बातचीत करते हुए, छोटे छोटे बच्चे एलन मस्क के वहीं पर बैठे हुए हैं, उनके साथ भी तस्वीरों का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि यकीनन जब बच्चे जाकर मिल रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के तौर पर इस वक्त नरेंद्र मोदी वहां पर हैं और दुनिया के सबसे बड़े बाजार के तौर पर अमेरिका एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहा है हिंदुस्तान के भीतर। इसी वजह से एलन मस्क जब एक बड़े कारोबारी
प्रभारी के तौर पर वो नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो किस डील पर वो चाहते हैं कि यहां पर ये डील फिक्स हो जाए और नरेंद्र मोदी किस तरह से हिंदुस्तान के मद्देनजर उनको नेगोशिएट करेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ट्रंप के बेहद करीबी एलन मस्क और फिलहाल खिलखिलाती हुई ये तस्वीरें, बीच में किसी मुद्दे पर हंसते हुए भी बहुत जोर से नजर आए हैं एलन मस्क। अब देखना दिलचस्प होगा कि स्टारलिंक को लेकर क्या कोई सहमति बन पाती है, टेस्ला को लेकर किस तरह से कदम आगे बढ़ते हैं और फिर नरेंद्र मोदी यकीनन उनको इनवाइट करेंगे कि आप आइए अपने पूरे परिवार के साथ भारत में आप होकर, क्योंकि इसके पहले 2024 में आना था लेकिन उस समय आखिरी लम्हे में मुलाकात आने का जो उनका कार्यक्रम था वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन आज की ये तस्वीरें काफी पॉजिटिव संकेत यहां पर करती हुई। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। मोदी ट्रंप मुलाकात से पहले बड़ी खबर, डिफेंस फ्रेमवर्क को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। डिफेंस फ्रेमवर्क को लेकर बड़ी जानकारी, बड़ा फैसला लिया जा सकता है। विशाल पांडे हमारे साथ लगातार जुड़ हुए हैं। विशाल, अमेरिका, चूंकि हम सब जानते हैं कि भारत को हथियार बेचने वाले टॉप 5 देशों में अमेरिका का नंबर तीसरे पर आता है और बीते दिनों हमने देखा था कि किस तरह से ट्रंप की ओर से इस बारे में थोड़े से संकेत दिए गए थे कि दोनों के बीच ये रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो। फिलहाल डिफेंस फ्रेमवर्क को लेकर और क्या जानकारी, क्या खबर आ रही है विशाल? देखिए, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है चित्रा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क का ऐलान किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आ रही है और डिफेंस फ्रेमवर्क के तहत क्योंकि इसमें 2015 में इसे लागू किया गया था और अब 10 साल बाद इसे रिन्यू किया जाएगा और न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क जो कि ट्रंप और मोदी दोनों की सहमति से इसमें इसे ऐलान किया जा सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और खास बात यह है कि इसमें जो रेगुलर द्विपक्षीय डायलॉग होता है डिफेंस फ्रेमवर्क में, अगर इसे ऐलान किया जाता है, जैसी जानकारी आ रही है, मिलिट्री एक्सरसाइज इसमें शामिल होता है, रक्षा खरीद इसमें शामिल होता है और 2+2 जो मीटिंग्स होती रहती हैं भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा के संबंध में, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण होगा न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क। इससे भारत और अमेरिका में रक्षा सहयोग को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, हाई लेवल विजिट्स और ज्यादा बढ़ेंगी और इसके साथ ही यहां पर मिलिट्री टू मिलिट्री जो सहयोग की बात होती है उस पर भी यहां इस नए फ्रेमवर्क के तहत बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि कई और एग्रीमेंट होंगे जिस पर सहमति बनेगी और इसके साथ ही साथ जो रक्षा खरीद रहती है अमेरिका के साथ में, वो भी इस न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क में तय की जाएंगी। हालांकि इसमें क्या क्या चीजें अभी और ऐड ऑन की जाएगी, ये इस मीटिंग के बाद जानकारी सामने आएगी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की इस मुलाकात के बाद न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क भारत और अमेरिका के बीच घोषित किया जाएगा। ये जानकारी एबीपी न्यूज को इस वक्त मिल रही है और ये काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ट्रंप प्रशासन की झलक और मोदी की जो इंडिया फर्स्ट की नीति रही है, भारत को आगे रखकर फैसले करने की नीति रही है, उसकी झलक इस फैसले में दिखाई पड़ सकती है। चित्रा, ये यकीनन बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से दोनों देश एक दूसरे के साथ, और पिछले दिनों जब ट्रंप की ओर से बड़ा बयान भी हिंदुस्तान के सदन में आया था, किस तरह से रक्षा सौदों को और मजबूत करने की दिशा में, आगे बढ़ाने की दिशा में उनकी ओर से बातचीत की गई थी। अमिताभ जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आप विदेश मामलों के जानकार हैं। अमिताभ जी, इस खबर पर क्या जानकारी देंगे? फिलहाल ये तस्वीरें, मैं चाहूंगी इस पर जरूर अपनी टिप्पणी करें। अपने बच्चों के साथ एलन मस्क पहुंचे हुए हैं, मुस्कुराती हुई ये तस्वीरें, और कोई भी बात अगर ट्रंप से मनमानी हो तो अब लोग यही कहते हैं अमेरिका में कि वो बातें आप एलन मस्क तक पहुंचा दें, फिर आपका काम बन जाएगा। ये जो बॉडी लैंग्वेज दोनों की सामने आ रही है, ये क्या बयां करती है? नहीं, मस्क आत्मीयता दिखा रहे हैं और मोदी जी के साथ, अपने बच्चों के साथ वहां आए हैं। ये एक बहुत वार्म दिखा रहा है उनके आपसी संबंधों को, और जिस तरह से हंस मुस्कुरा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसको देख के यही लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, मस्क के लिए भी और शायद हिंदुस्तान के लिए भी। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि मस्क के दो पहलू हैं। एक पहलू है कि वो व्यवसायी हैं, दूसरे है जो वो पॉलिटिक्स में इंटरवीन करते हैं। यूरोपियन पॉलिटिक्स में इन्होंने इंटरवीन किया, आपने देखा होगा। यूके के निजेल फराज जो उनकी फार राइट पार्टी है, उनको इन्होंने सपोर्ट किया या कहा उनको हटने के लिए। एलिस विडेल हैं जर्मनी की, जो एक्सट्रीम राइट पार्टी हैं, उनको इन्होंने इंटरव्यू करके उनकी काफी गर्मजोशी से स्वागत किया। तो वो एस्पेक्ट कहीं भारत में भी लागू ना करने लगे। और इसी तरह अर्जेंटीना में हावियर मिलेई के साथ भी उन्होंने अपनी काफी आत्मीयता दिखाई है उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए और उनकी पॉलिटिक्स के लिए। तो ऐसी कुछ यहां ना करने लगे, मुझे इसका डर है। हालांकि जो जिस तरह की मीटिंग है, जिस तरह का कंटेक्स्ट है, यहां ये बात सही नहीं होगी। लेकिन
ये भी मस्क का एक एस्पेक्ट है। हम इनके बिजनेस मोटिव्स के, बिजनेस इंटेंशंस पे ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक जो इनका सबसे बड़ा मोटिव है वो पॉलिटिक्स में भी इंटरवीन करते हैं। लेकिन भारत के साथ ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ, और ये देख के ये भी लग रहा है कि जो इनकी आत्मीयता है शायद वो पॉलिटिक्स में इंटरवीन नहीं करें, और किसके फेवर में करेंगे और ये कोई नहीं बता सकता है। वो बड़े कारोबारी हैं, तो पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट मुझे लगता है कि सिर्फ ट्रंप तक सीमित है, क्योंकि ट्रंप को जिताने के लिए, ट्रंप को ताकतवर बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई थी। लेकिन यकीनन दूसरे देशों के मद्देनजर कम से कम इन्हें लेकर इस तरह की बातें नहीं की जा सकती हैं, लेकिन व्यापार को लेकर, कारोबार को लेकर यकीनन कोशिश होगी एलन मस्क की कि वो हिंदुस्तान में अपने कदम कितनी मजबूती से रखें। हालांकि भारत के जो बड़े कारोबारी हैं उनके लिए कई मुद्दों पर चुनौतियां बढ़ सकती हैं। फिलहाल आपके सामने तस्वीरें हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से वाशिंगटन डीसी से जानकारी दे रहे थे डिफेंस को लेकर। आपको बताते चले, डिफेंस डील से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, माना जा रहा है भारत अमेरिका से $4 अरब के 31 ड्रोन खरीदने की प्रोसेस में है। भारत ने 114 फाइटर जेट खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए हैं। इस पर भी क्या चर्चा की जाएगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। इसको लेकर हमने देखा था बीते दिनों किस तरह से लंबी चौड़ी बैठकें भी हुई थी। दोनों देशों में परमाणु ऊर्जा और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के विकास पर भी चर्चा की जा सकती है। और यहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया स्ट्रांगली टुगेदर, और इस तरह की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एलन मस्क के साथ निकलकर सामने आई है। विशाल पांडे का जल्दी से रुख कर लेते हैं। विशाल, ये जो होर्डिंग्स इस वक्त दिखाई दे रही हैं, अगर आपने भी देखा हो तो क्या कहेंगे इसके बारे में? गर्मजोशी दिखाने की, बताने की कोशिश की जा रही है कि दोनों देशों के रिश्ते किस तरह के रहे, और वो समय भी हमें नहीं भूलना चाहिए जब एक वक्त पर चुनावी कैंपेनिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जाकर अब की बार ट्रंप सरकार की बात कही गई थी। तो रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन डील को लेकर नई नई चुनौतियां हैं। चित्रा, बिल्कुल आपने सही कहा। पहली बार 2017 में ट्रंप और मोदी की मुलाकात हुई थी और उसके बाद से ये दोस्ती लगातार आगे बढ़ती रही। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और फिर अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का जो कार्यक्रम हुआ, वो दोनों नेताओं के बीच पर्सनल केमिस्ट्री को और ज्यादा मजबूत करता हुआ दिखाई दिया। और इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन विश्व नेताओं में से सबसे पहले थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर बधाई दी, ट्विटर पे पोस्ट किया। और उसके बाद अब देखिए 4 विश्व नेता ऐसे हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से अब तक मुलाकात की है। उसमें इजराइल और जापान के प्रधानमंत्री, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल है। यह दिखाता है कि भारत की भूमिका अमेरिका के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और इसके पीछे मोदी और ट्रंप के पर्सनल केमिस्ट्री के रिश्ते यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने वो तस्वीरें दिखाई, व्हाइट हाउस के बाहर यहां तमाम वो वैन्स घूम रही हैं जिसमें मोदी और ट्रंप की दोस्ती की तस्वीर लगी हुई है, जो ये बता रहा है कि मोदी और ट्रंप के रिश्ते कितने मजबूत हैं। इससे यह साफ होता है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो भी समझौते होंगे, चाहे वो व्यापारिक हो या रक्षा के क्षेत्र में हो, दोनों ही देशों के हितों को ख्याल में रखकर फैसले लिए जाएंगे। यही बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बदले बदले से ट्रंप नजर आते हैं, लेकिन उम्मीद यही कि जब हिंदुस्तान की बात होगी तो फिर जो हमारा पुराना रिश्ता रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का, उस रिश्ते की झलक भी वहां पर देखने को मिल सकती है। आप सभी का बहुत धन्यवाद अभी के लिए फिलहाल चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। रात के 2:30 बजे जब भारत में 2:30 हो रहे होंगे, उस समय राष्ट्रपति ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। चाहे डिफेंस डील के सेक्टर को ले लें, इसके अलावा अप्रवासी भारतीयों का मुद्दा जो सबसे ज्यादा गरमाया रहा, टैरिफ के मुद्दे पर किस तरह से नेगोशिएट करेंगे नरेंद्र मोदी, ये बड़ा सवाल है। रात के 11:30 बजे टैरिफ को लेकर जो बड़ा ऐलान ट्रंप करने वाले हैं, क्या भारत उससे होगा प्रभावित? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं, वो अपने आप में ये बताती हैं कि नरेंद्र मोदी, जरा सोचिए, अमेरिका में 4 राष्ट्रपति बदल चुके हैं, लेकिन वहीं अगर हिंदुस्तान के मद्देनजर हम देखें तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। वो ट्वीट भी आप तक हम पहुंचाते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बताते चले, ये देखिए, हैड अ फ्रूटफुल मीटिंग विद NSA, नाम लिखते हैं, ही हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी आर इंपॉर्टेंट। जिस तरह की उम्मीदों के साथ दोनों ने आपस में मुलाकात की है, उसका यहां पर जिक्र करते हुए, और देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर कोऑपरेशन इन सेक्टर लाइक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहां पर भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, स्पेस एंड मोर की बात करते हुए अपने इस ट्वीट में दिखाई देते हैं नरेंद्र मोदी। और आपको बताते चले कि जो ट्वीट किया है, जो X है, उसके जो मालिक हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्क से मुलाकात कर चुके हैं। हर एक जानकारी, हर एक खबर ABP न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहेगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।